कारण कारण क्या है कि गोकोटि दानम गृहिणेषु काशी प्रयाग गंगा यत कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामनो न कदापि तुल्यः। जब हम लोग भगवान का नाम राग से नहीं अनुराग से लेते हैं तो कितने पापों का क्षरण होता है, कितने पापों का भगवान शमन करते हैं। गोकोटि दानम, कोटि माने करोड़, 1 करोड़ गायों का दान करो। गृहिणेषु काशी, कहाँ? ग्रहण के अवसर में, वो भी काशी। 1 करोड़ गायों का दान ग्रहण के अवसर पर और बहुत ही पुण्य क्षेत्र में काशी। अप्रयाग गंगा यत कल्पवासः, और प्रयागराज में 1000 वर्ष तक तपस्या करो। क्या? कल्पवास। अयज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानम, अब इतना दान करो प्यारे कि सुमेर पर्वत की तरह दान से भंडार भर जाए। फिर भी गोविंद नामनो न कदापि तुल्यः, फिर भी भगवान गोविंद का जो नाम है, जो भी आप लोगों ने कहा गोविंद प्यारे, बोलो गोविंद प्यारे, गोविंद राधे, इस एक नाम की बराबरी इतना दान पुण्य नहीं कर सकता। इसलिए हम सब लोगों को भगवान के नामों का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। अच्छा, हम सब लोगों की एक प्रवृत्ति भी होती है, किसी कार्य को जब करते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि इसमें लाभ क्या है। अभी कहे महाराज भागवत कराना चाहिए, ब्राह्मणों को, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ दान दक्षिणा संपन्न करके पूजा इत्यादि कराना चाहिए। तो हम सब लोगों की भावनाओं से लाभ क्या है? आखिर से लाभ क्या? महाराज करा तो देंगे, लेकिन लाभ बताइए, लाभ इसमें क्या होगा? किसी भी संबंध और ग्रंथों का साधन चतुष्टय वेदांत का ग्रंथ है। वेदांत में प्रवेश नहीं करूंगा, कैसे सामान्य परिचय दे रहा हूं। साधन चतुष्टय संपन्न जो जीवात्मा होता है, जीवात्मा में मनुष्य, तो वो संबंध, विषय, प्रयोजन, अवधिकारी, जब ये 4 चीजें उसमें पाई जाती हैं तो कहा जाता है कि अमुक ग्रंथ पढ़ने के तुम अधिकारी हो गए। अब वहां पे हम सब लोगों की जो भावना रहती है, इसमें लाभ क्या है? तो लाभ में रहता है कि परमानंद की प्राप्ति। भगवान के लक्ष्मण चंद्रिकाओं में अपने संपूर्ण अंतःकरण का समर्पण करने के बाद जो जीवात्मा उस सुख से संपन्न होता है, सहज भाव में परमात्मा की प्राप्ति करता है। विषय
अब जैसे यहाँ पर भागवत का सोपान हो रहा है, भागवत का कथा कराया जा रहा है। जैसे कि मेरी जन्मस्थली है, मेरी मातृभूमि है, यही से पढ़ा पढ़ा, यही सब बुजुर्गों के आशीर्वाद को लेकर के अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य के पथ पर निरंतर प्रयासरत हूँ। तो वेदांत के बहुत अंदर न जाकर के समया भाव भी है। आज चूंकि बहुत विलंब से हम लोग कथा में प्रवेश कर रहे हैं, तो भागवत महापुराण पापी से पापी भी ऐसे अगर इस कथा का मन लगा करके श्रवण करता है तो उसका उद्धार हो जाता है। अभी आगे चल के तमाम कथानक आएंगे, अजामिल का आएगा, धुंधकारी का आएगा, बहुत पापी रहते हैं, फिर भी भगवान के नाम का भागवत महापुराण को श्रवण करके भागवत महापुराण का एक एक श्लोक दशाश्वमेध यज्ञ के फल को प्रदान करता है। यदि अगर जीवात्मा मन लगाकर अंतःकरण चतुष्टय से संपन्न होकर के भगवान के परायण होता है तो निश्चित उसका उद्धार होता है। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस सच्चिदानंद परमात्मा जो सतघन है, चित घन है, आनंद घन है और जो उस पूरे संसार के पूरे विश्व का हेतु माने कारण है और जिनके स्मरण करने से, जिनकी प्रार्थना करने से, जिनकी पूजा करने से, जिनका भजन करने से तीन तापों का नाश होता है। ताप माने दुखों का। तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों तापों का